तस्वीर में नजर आ रही महिला का नाम है अनीता कुरोठे। 2017 में देवास जिले में नगर और ग्राम निवेश विभाग की उप निदेशक रहते अनीता कुरोठे के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हुई और शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने इंदौर में उनके 3 ठिकानों पर छापे भी मारे थे। छापे में सामने आया कि महिला अधिकारी के 20 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और उनके नजदीकी रिश्तेदारों के पास भी बेहिसाब संपत्ति है। इंदौर में उनके नाम से पेंट हाउस, 3500 वर्ग फीट का फार्म हाउस और शहरी एरिया में 8 दुकानों का भी खुलासा हुआ था। इसके अलावा कई और भी बड़े खुलासे लोकायुक्त ने किए थे। आपको इन मैडम का परिचय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस कहानी की मुख्य किरदार अनीता कुरोठे ही है और इन्हीं की वजह से लोकायुक्त की कार्यवाही सवालों के घेरे में आ गई है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको उस किरदार के बारे में बताते हैं जिसने लोकायुक्त के इस खेल का पर्दाफाश किया था। फरियादी का नाम है राजेश शर्मा, जो मूलतः मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने कोर्ट में बताया कि 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का जो मामला लोकायुक्त इंदौर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इंदौर के बाबू तेजराम कंडेरे के खिलाफ बनाया है, वो पूरा केस ही गलत। फरियादी ने तो कंडेरे की शिकायत की ही नहीं थी। उन्होंने टी&सीपी की डिप्टी डायरेक्टर अनीता कुरोठे की शिकायत की थी, जिन्होंने फरियादी से रिश्वत मांगी थी। यानी मूल शिकायत की गई थी डिप्टी डायरेक्टर अनीता कुरोठे के खिलाफ और लोकायुक्त ने मामला बना दिया बाबू। इसमें लोकायुक्त ने महिला अधिकारी को बचाने के लिए क्या खेल किया, सुनते हैं आरोपी बाबू के वकील से। लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप का पूरा जाल बिछाया था। उस जाल बिछाने के दौरान आरोपी तेजराम कंडेरे को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन में अनुसंधान के उपरांत चालान प्रस्तुत किया गया था। जो शिकायत करता था राजेश शर्मा, उसने अपने साक्ष्य के दौरान यह प्रकट किया था कि उसने जो मूल शिकायत की थी वो डिप्टी डायरेक्टर के विरुद्ध प्रस्तुत की थी। उसने इस संबंध में अंग्रेजी में लिखा हुआ एक आवेदन भी लोकायुक्त पुलिस को दिया था, परंतु उस अंग्रेजी के आवेदन को लोकायुक्त पुलिस द्वारा चालान के साथ संलग्न नहीं किया गया। जो कोर्ट स्टेटमेंट थे राजेश शर्मा स्वयं कंप्लेनेंट के, उसने उस बात को बताया था कि उससे रिश्वत की मांग डिप्टी डायरेक्टर द्वारा की गई थी। आरोपी द्वारा उससे कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई थी। भाई वाह, लोकायुक्त ने अपनी कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं की, कार्यवाही में गलतियां की, जिसकी सजा एक बेगुनाह इंसान को मिली। यही बात फरियादी राजेश शर्मा ने भी कोर्ट के सामने कही थी। शर्मा ने कोर्ट में बताया था कि उनकी शिकायत के बाद जब 1 अप्रैल 2016 को टी&सीपी के दफ्तर पर लोकायुक्त की टीम छापा मार रही थी, तब भी वो चिल्ला कर कह रहे थे कि बाबू पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, असल कार्रवाई तो डिप्टी डायरेक्टर मैडम पर होनी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यानी लोकायुक्त ने जानबूझकर गलत कार्यवाही की और रिश्वतखोर मैडम को बचाने की पूरी कोशिश की। अब विशेष न्यायाधीश संजय गुप्ता ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला दे दिया है, जिसमें आरोपी बाबू कंडेरे को सभी आरोपों से मुक्त करने के साथ ही फरियादी राजेश शर्मा पर गवाही से पलटने के लिए धारा 344 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने सभी साक्षियों के मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण के उपरांत यह पाया कि आरोपी द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत नहीं मांगी गई थी। साथ ही जो अभियोजन लोकायुक्त पुलिस है उसने जो त्रुटिपूर्ण अनुसंधान किया है, उस अनुसंधान के कारण जो है आरोपी तेजराम कंडेरे को दोषमुक्त किया गया। साथ ही बचाव साक्षी जो कि बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किए थे, उनकी साक्ष्य को भी विश्वसनीय मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। साथ ही अभियोजन लोकायुक्त पुलिस के आवेदन पर 344 CRPC के कंप्लेनेंट के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। कंडेरे के एडवोकेट पाठक ने द सूत्र को बताया कि मामले में लोकायुक्त ने चालान में बताया था कि रायकॉन इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के CEO राजेश शर्मा से कंडेरे ने उनकी महू स्थित 2.117 हेक्टेयर जमीन के डायवर्सन केस में SDM की फाइल पर रिमार्क देने के बदले प्रति एकड़ 40,000 रुपए यानी कुल 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और लोकायुक्त ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कंडेरे को रंगे हाथ पकड़ा था। इसके अलावा मजेदार बात यह भी है कि सुनवाई के दौरान खुद फरियादी ने कहा था कि उनसे डिप्टी डायरेक्टर अनीता कुरोठे ने रिश्वत मांगी थी और कंडेरे से तो उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी। साथ ही लोकायुक्त ऑफिस के पियून बालकिशन ने भी कोर्ट को बताया था कि राजेश शर्मा के मामले से जुड़ी फाइल उसे घटना के दिन अनीता कुरोठे ने ही दी थी, जिसे पियून ने कंडेरे के पास छोड़ दिया था।
यहीं आकर कंडेरे लोकायुक्त की जद में फंस गए और मैडम डिप्टी डायरेक्टर पूरी तरह बच निकली। यानी लोकायुक्त ने असली आरोपी को छोड़कर एक छोटे से बाबू पर कार्यवाही कर दी और इसके बाद जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई। अब आप ही बताइए, क्या लोकायुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है? और इसी वजह से लोकायुक्त की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं।